कल की पुराण और गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत के बारे में कुछ ऐसी बातें कही गई है। कलयुग के अंत के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें, जिसमें बताया गया है कि कलयुग का अंत कब और कैसे होगा। कलयुग के अंत के बारे में जो कल की पुराण में लिखा गया है, उसे सिर्फ महसूस करने से ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं कलयुग के अंत की। हमारी सोच से परे कितना भयानक होगा कलयुग का अंत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कलयुग के अंत की, कि कलयुग का अंत कब होगा, कैसे होगा, कौन करेंगे कलयुग का अंत। विष्णु पुराण के अनुसार कैसा होगा कलयुग का अंत, कितनी भयानक होगी कलयुग की वो आखिरी रात, कितनी लंबी होगी वो भयानक और आखिरी रात। कौन करेंगे कलयुग का अंत, कैसा होगा कलयुग का अंत। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने वर्ष बीत चुके हैं कलयुग के, कितने वर्ष अभी भी बाकी है कलयुग के। इसी बारे में हम आज की वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष मानी जाती है। इस युग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुई थी और अभी तक इसके 5,125 वर्ष बीत चुके हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि अभी तक कलयुग की शुरुआत है, तो आगे क्या होने वाला है तो आप सोच सकते हो। कितना पाप पड़ेगा ये भी आपकी समझ से परे है। कलयुग का अंत आते आते पृथ्वी का क्या हश्र होगा, इस पर रहने वाले जीव जंतु और मनुष्यों का क्या हाल होगा, ये बात समझ से परे है। अब हम बात करते हैं कि कलयुग का अंत कौन करेंगे और कहाँ लेंगे ये अवतार। कलयुग का अंत करने के लिए भगवान कल की अवतार लेंगे। कल्कि भगवान का जन्म उत्तर प्रदेश के संबल नामक गांव में ब्राह्मण परिवार में होगा। उनके पिता का नाम विष्णुदत्त होगा। कलयुग के अंतिम पड़ाव में भी भगवान कल्कि के पिता विष्णुदत्त बहुत ही धर्मप्रिय और अच्छे इंसान होंगे। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा और पापियों का नाश करने के लिए कल्कि अवतार लेंगे, उस समय बहुत ही घोर अंधेरा होगा और वो बहुत ही अंधेरी रात्रि होगी। जैसे जैसे कलयुग का अंत निकट आएगा, वैसे वैसे धर्म पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और अधर्मियों का राज होगा। विष्णु पुराण के अनुसार उस समय भगवान कल्कि धरती पर अवतरित होंगे। उनकी माता का नाम सुमति और पिता का नाम विष्णुदत्त होगा। विष्णु पुराण के अनुसार कल्कि भगवान की पत्नी का जन्म भी ठीक इसी टाइम होगा और उनके पिता और माता का नाम क्या होगा मैं आगे वीडियो में बताती हूँ। कल्कि भगवान की पत्नी का नाम पद्मा होगा, जो उनकी पहली पत्नी होगी। भगवान कल्कि की 2 शादियां हुई थी और उनकी दूसरी पत्नी का नाम रमा होगा। विष्णु के कल्कि अवतार की पहली पत्नी पद्मा का जन्म सिहलदेव द्वीप पर राजा वीरदत्त और देवी कौमुदी की पुत्री के रूप में होगा। उनके पिता का नाम राजा वीरदत्त होगा। राजा वीरदत्त बहुत ही बड़े तपस्वी और ज्ञानी होंगे। उनको धर्मकांड में बहुत ही ज्यादा आस्था होगी। उनकी आस्था और आराधना को देखते हुए माँ लक्ष्मी पद्मा के रूप में उनके घर अवतरित होंगी। कल्कि भगवान की पत्नी पद्मा, जो कि लक्ष्मी माँ का अवतार है, बहुत ही सुंदर होगी, जिसके कारण कली नामक राक्षस इनसे शादी करना चाहेगा। यहीं से शुरुआत हो जाएगी कलयुग के अंत की। कली राक्षस के अंत के साथ ही कलयुग का अंत हो जाएगा। कलयुग के अंत के बारे में जो विष्णु पुराण में बताया गया है वो बिल्कुल सत्य है, कोई कल्पना नहीं। कलयुग का अंत होते होते मानव इतना कठोर निर्दयी हो जाएगा कि वो हमारी सोच से भी परे है। वो बिल्कुल दयाहीन, कठोर और निर्दयी हो जाएगा। कलयुग का अंत होते होते पूरी मानव जाति, चाहे स्त्री हो या पुरुष, बिल्कुल चरित्रहीन हो जाएंगे। भगवान विष्णु जब कल्कि का अवतार लेकर मानव जाति का जिस दिन विनाश करेंगे, वो आखिरी रात भी बहुत ही भयानक होगी। अब हम बात करेंगे कलयुग की उस आखिरी रात के बारे में कि वो कितनी भयानक होगी, कितनी डरावनी और कितनी लंबी होगी। क्या क्या होने वाला है इस आखिरी रात को। प्रकृति अपना कितना रौद्र और भयानक रूप लेगी इस आखिरी रात को। इस आखिरी रात में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, प्रकाश की रोशनी कहीं से भी नहीं आएगी। ये इतनी डरावनी होगी कि इंसान डर के मारे खुद ही मर जाएंगे। अब तक की जितनी भी रातें हैं उनमें सबसे लंबी यही रात होगी। इसी रात को सारी दुष्ट शक्तियां जागृत होगी। यही दुष्ट शक्तियां धरती का विनाश करेगी। जितनी भयानक और डरावनी ये आखिरी रात होगी, उतना ही भयानक अगला सूर्योदय होने वाला है। आखिरी रात के बाद आने वाला दिन भी कुछ कम नहीं होगा।
उस दिन के बाद होने वाले सूर्योदय को भगवान कल्कि कली राक्षस का वध करेंगे और समस्त सृष्टि का नाश करने के लिए एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे। एक साथ उदय होने वाले इन 12 सूर्यों की शक्ति इतनी होगी कि समस्त सृष्टि जल जाएगी। उस दिन के उदय होने वाले सूर्य के ताप से प्रकृति में जितने भी जीव जंतु मनुष्य और हरे वृक्ष है वो सब नष्ट हो जाएगा और सब राख के ढेर में तब्दील हो जाएंगे। समस्त सृष्टि का नाश करने के बाद भगवान कल्कि स्वयं की शक्तियों को नष्ट कर देंगे। भगवान कल्कि स्वयं को शक्तिहीन करने के बाद अपनी इच्छा मृत्यु को धारण करेंगे। इसके बाद भगवान कल्कि और उनकी पत्नी पद्मा दोनों विष्णु लोक चले जाएंगे और फिर से एक युग की शुरुआत होगी, यानी सतयुग की शुरुआत। हमारे संसार में बहुत ही लंबे समय से ये चारों युग चले आ रहे हैं, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। यही चक्र फिर से चलने लगेगा। चक्र के साथ भगवान विष्णु फिर से आगे जन्म लेते रहेंगे और सृष्टि का संहार करते रहेंगे। यही चक्र हमेशा चलेगा। भगवान कल्कि कब अवतार लेंगे और उनका जन्म किस सन में होगा, इन सब के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय।